देखिए बेटा, जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, अ, वो आपको बताया था जैसे पोटेंशियल एनर्जी था बेटा, इक्को पोटेंशियल सरफेस तक मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो इक्को पोटेंशियल सरफेस के बाद जो अब टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी बेटा ये अपलोड हो रही है बेटा पीडीएफ ये। तो जैसे कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, उसको ध्यान से देखें। जैसे हम किसी को चार्ज देते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम कंडक्टर, इफ वी गिव द चार्ज ऑन द कंडक्टर, देन पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। ठीक है, ध्यान सुनिए बेटा। अपने अपने आप माइक को क्लोज कर दें, ठीक है। एक बार माइक को क्लोज कर दें आप लोग। तो देखिए बेटा, तो क्यू प्रोपोर्शनल बी, आपने फार्मूला देखा है बेटा यहाँ पे कि जो फार्मूला था बी का, वो फार्मूला हमारे पास था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, फार्मूला था वो क्यू अपॉन आर था बेटा। ठीक है, इसका सेंस क्या है कि इफ क्यू इंक्रीजेस बी इज ऑल्सो इंक्रीजेस बेटा। तो क्यू प्रोपोर्शनल बी और क्यू इज इक्वल टू सी वी। So C is called capacitance of the conductor. So C is equal to Q upon B. So capacitance is defined as the ratio of charge given to the conductor to the increase in potential. ठीक है, तो C is equal to Q upon B. If we find the unit of capacitance, uh, then its unit is, ध्यान से देखें बेटा, its unit is, unit of charge is coulomb, COULOMB. Unit of charge is coulomb, and unit of potential is volt. So its unit is coulomb per volt, and coulomb per volt is written as farad. Uh, Coulomb per volt is written as farad. So 1 farad is equal to 1 farad is equal to, ठीक है, 1 coulomb upon 1 volt. इसका सेंस है, if we give the 1 coulomb charge on a conductor and its potential increases 1 volt, then its capacitance is 1 farad बेटा। तो यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट एंड इट इज नोन एज फैरड। अब अगर हम देखते हैं कि 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू हाउ मेनी फैरड, या 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू हाउ मेनी फैरड, then 1 माइक्रोफैरड is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 माइक्रोफैरड is equal to 1 माइक्रोफैरड is equal to बेटा 10 to the power minus 6 farad. माइक्रो में कितने होते हैं? 10 to the minus 6. So 1 farad is equal to 10 to the power 6 माइक्रोफैरड। ये जो कन्वर्जन है वो लार्जर टू स्मॉलर। 1 farad is equal to 10 to the minus 6 10 to the 6 microfarad. In the same way, 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad. जो पिको होता है बेटा, उसमें 10 to the power minus 12 होते हैं। तो 1 farad is equal to, ये अपॉन जाके जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर प्लस क्यों जाएंगे, 1 farad is equal to 10 to the power 12 picofarad। तो सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से कन्वर्जन पूछते बेटा, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू हाउ मेनी फैरड, 10 to the power minus 6। 1 farad is equal to how many microfarad, 10 to the power 6 बेटा। 1 picofarad is equal to how many farad, 10 to the minus 12, and 1 farad is equal to how many picofarad, तो 10 to the power 12 बेटा। तो ये इसका अनदर यूनिट थी। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, फैरड, एंड माइक्रोफैरड 10 to the minus 6, and picofarad is equal to 10 to the power minus 12। एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, इसका ध्यान से देखें बेटा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। अब देखो, सी इक्वल टू हमारे पास क्या था बेटा, क्यू अपॉन बी था। ठीक है, तो अब तो हम क्यू का रखते हैं क्यू इक्वल टू आई टी से ए टी, और बी का डायरेक्ट रखते हैं, या फिर बी को भी हम डिवाइड करते हैं बेटा। पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो इस चार्ज इंटू चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए ये क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू आ गया बेटा। अब इसी से क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू से हम इजी वे में इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लें। तो देखिए क्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा ए टी, और जो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और वर्क का होता है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क का क्या होता है बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
तो जो न्यूमरेटर में है बेटा वो है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और वर्ग का जो होता है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और इससे हम आसानी से क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, आपका जो है फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए कितना डायमेंशन फार्मूला आ रहा है बेटा, इसको ध्यान से देखें। जो डायमेंशन फार्मूला है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा इसका एम माइनस वन एल माइनस टू टी पावर फोर। ये जो टी स्क्वायर और टी माइनस टू है, जब माइनस टू न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस पावर हो जाएंगे, टी पावर फोर ए स्क्वायर बेटा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज एम माइनस वन एल स्क्वायर एल माइनस टू टी पावर फोर ए स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे आपने देखा है जो Q प्रोपोर्शनल B है बेटा, Q प्रोपोर्शनल B, इसका सेंस बेटा क्या है कि अगर हम Q और B के बीच में ग्राफ प्लॉट करें देन इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है तो जो ग्राफ है, जैसे हमने इसे ड्रॉ कर दिया, जैसे ये Q है बेटा, ये B है, या ये B है और ये Q है बेटा। ठीक है। तो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो हमको ये बताना है कि यहाँ पे जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या शो करता है, और स्लोप माना होता है टेन थीटा। ठीक है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट फिगर है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं इसमें। ये देखिए आपका ये वाला फिगर बेटा। तो जब यहाँ पे हम स्लोप देखेंगे तो ये ट्रायंगल है और टेन थीटा होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा अगर हमने इसको ये वाला एंगल लिया बेटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये बी अपॉन क्यू हो जाए। अब देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बी। तो आप देखेंगे बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सी। तो यहाँ से आप देखिए जो बी अपॉन क्यू है बेटा वो वन अपॉन सी है। इसका सेंस होता है कि इस ग्राफ में स्लोप जो है बेटा वन अपॉन सी को शो कर रहा है, या सी इज इक्वल टू वन अपॉन स्लोप है। ठीक है। अब सी इज इक्वल टू वन अपॉन स्लोप, इसका सेंस क्या होता है कि इस स्लोप इज स्मॉलर, ठीक है, कैपेसिटेंस इज लार्जर। हाँ। तो ये वाला ये फिगर है बेटा, इस स्मॉल है, अगर इस तरह कंडीशन गिवन है तो स्लोप इज स्मॉलर कैपेसिटेंस इज लार्जर। ठीक है। और स्लोप इज लार्जर कैपेसिटेंस इज स्मॉलर। स्लोप मीन्स टेन थीटा, स्लोप मीन्स टेन थीटा बेटा। इसका सेंस क्या होता है, अगर स्लोप स्मॉलर होगा तो थीटा स्मॉलर होगा, टेन थीटा की वैल्यू भी कम होगी। थीटा स्मॉलर स्लोप स्मॉलर, थीटा लार्जर स्लोप लार्जर। क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है बेटा और टेन फोर्टी फाइव वन होता है, तो एंगल इंक्रीज करेगा, टेन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, स्लोप इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें जो है इस फिगर में आपको टू ग्राफ दे रहा है, एक बी वाला दे रहा है, एक ए दे रहा है। बी किसी कंडक्टर, बी कंडक्टर के लिए ग्राफ दे रहा, और फिर ए कंडक्टर के लिए दे रहा। तो इसमें क्या देखिए, ध्यान से देखें आप, स्लोप किसकी लार्जर है। तो देखिए स्लोप ऑफ बी इज स्मॉलर देन स्लोप ऑफ ए, क्योंकि बी के लिए देखिए बेटा, तो बी के लिए जो है इसमें देखिए बेटा, कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई था, तो अभी मैं इसको सही कर दूं। तो इसमें जो स्लोप है बेटा वो बता रहा है आपको वन अपॉन सी। ठीक है। बेटा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बात मत करो, ठीक है बेटा, मैं अभी लगा रहा है। तो देखिए बेटा, तो इसमें जो है स्लोप जो था बेटा वो बता रहा था आपको वन अपॉन सी को। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ बेटा आपको। तो देखिए, तो इसमें देखिए बेटा, मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है। देखिए जो इसमें जो ग्राफ आ रहा था हमारा इस टाइप का,
ठीक है। इधर आपका जैसे ये बी था, इधर ये क्यू था बेटा, ठीक है, और ये ग्राफ था। तो जो इसका जो स्लोप था वो बी अपॉन क्यू था बेटा। और बी अपॉन क्यू के सेंस हो गया क्यू इज इक्वल टू सी वी से बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/c बेटा, ठीक है। तो इसका स्लोप जो था वो 1/c को शो कर रहा था। अब मान लीजिए इसमें टू ग्राफ है हमारे पास बेटा, ठीक है, इस टाइप का। एक हमारा ग्राफ बी का मान लीजिए, एक ग्राफ ए का है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना कैपेसिटेंस किसके लिए लार्जर है। तो आप इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि स्लोप किसका लार्जर है। तो आप देखेंगे स्लोप जो है फॉर ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी बेटा, ठीक है, स्लोप ऑफ बी। तो ए का स्लोप लार्जर है और बी का स्लोप कम है। अब यहाँ पे स्लोप जो है 1/c को बताता है, तो जिसका स्लोप लार्जर होगा उसका कैपेसिटेंस कैसा होगा, स्मॉलर होगा, दूसरे कैपेसिटेंस लार्जर होगा। यहाँ पे स्लोप 1/c को बताता बेटा, तो जिसका स्लोप लार्जर उसका कैपेसिटेंस स्मॉलर होगा। तो सी ए लेस देन सी बी बेटा। अगर हम बी और क्यू का यहाँ पे जो हम एक्सिस को चेंज करते हैं, जैसे अभी आपने देखा इस वाले फिगर में व्यू टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड क्यू टेकन ऑन एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए हमने इसकी स्लोप चेंज, एक्सिस चेंज की, बी और क्यू का इंटरचेंज कर दिया, तो देखिए किस तरह से कंडीशन बनेगी। जैसे ये क्यू है बेटा और ये बी है, ग्राफ फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये हाइट क्यू है और ये बी। तो अगर हम यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू फाइंड करें, स्लोप इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा बेटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन बी। और क्यू इज इक्वल टू सी बी से क्यू अपॉन बी जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो सी को बता रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अगर हम टू टू ग्राफ लेते हैं, टू कंडक्टर के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखिए किसके लिए कैपेसिटेंस लार्जर है, लार्जर होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बेटा, जैसे ये क्यू है बेटा, ये क्यू है और ये बी। ये तो हमने मान लीजिए जैसे ए के लिए ले लिया, सपोज कर लिया ए, और ये सपोज हो गया आपका बेटा बी वाला, ठीक है, ये बी के लिए। तो इसमें देखेंगे ए का स्लोप स्मॉलर है, बी का लार्जर है, ठीक है बेटा। तो स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ई बेटा, ठीक है, स्लोप ऑफ ई। अब बी का स्लोप लार्जर है ए से बेटा, यहाँ स्लोप सी को शो कर रहा है, तो जो कंडक्टर बी होगा उसका कैपेसिटेंस ए से लार्जर है। तो इसका सेंस होता है जब स्लोप कैपेसिटेंस को शो करे, स्लोप लार्जर कैपेसिटेंस लार्जर, स्लोप स्मॉलर कैपेसिटेंस स्मॉलर। और स्लोप माना होता है टेन थीटा, या थीटा स्मॉलर या टेन थीटा स्मॉलर होगा तो स्लोप भी स्मॉलर होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें किसी स्टूडेंट को बेटा कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक में जो मैंने अभी बताया बेटा आपको। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा तो अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकता है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा। किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अ, देखिए इसमें देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम एक स्फीयर ले रहे हैं बेटा, स्फीयर, ठीक है। और स्फीयर का हम एक कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, सिंपल स्फीयर का। तो अगर स्फीयर पे चार्ज बेटा क्यू है, ठीक है, पहले मैं इसे स्क्रीन से इसको रब करते हैं, ठीक है। अगर स्फीयर पे चार्ज क्यू है तो हम ये सपोज करेंगे बेटा कि ये इसके सेंटर पे प्लेस्ड है, ठीक है, इसके सेंटर पे प्लेस्ड है। तो सेंटर पे प्लेस्ड है ये, तो हम इसको जैसे हमने ये स्फीयर लिया बेटा, ठीक है, ये स्फीयर लिया और चार्ज इसको क्यू दिया, हमने मान लिया ये सेंटर पे है बेटा, ठीक है, और इसकी आर रेडियस है। तो पोटेंशियल एट द सरफेस जो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बेटा, ठीक है, क्यू अपॉन आर। तो आप देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन बी। आपने इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी को अपॉन में ले दिया। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो क्यू अपॉन बी क्या होता है बेटा, सी के इक्वल होता है। इसका सेंस हो गया यहाँ पर कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू बेटा सी का, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखे ध्यान से बेटा, नेक्स्ट जो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये कैपेसिटर एक डिवाइस होता है बेटा, जिससे हम लार्जर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं उस पे। कैपेसिटर क्या है बेटा, एक डिवाइस है, इस पे हम लार्ज ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं।
अब आप ध्यान से देखें, जैसे आप ये कंडक्टर है बेटा, आप कंडक्टर को अगर चार्ज दें तो ये चार्ज लगातार एक्सेप्ट करता रहेगा, और एक कंडीशन में क्या है कि अपने पास के एयर को ये आयोनाइज कर देगा, तो चार्ज को ये फिर ये लूज करना शुरू करेगा। तो ये मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज जो है आपने इसको क्यू दिया, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अब हम चाहते हो बेटा कि इसका हम और भी ज्यादा चार्ज इस पे स्टोर करें। जब हम और ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस है बेटा, अगर हमें ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो इस कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप 4 आवर स्टडी करें, और आप मान लीजिए 4 आवर स्टडी कर रहे हैं, हम फिर आपसे कहें आप 6 आवर करो, 8 आवर्स करो, तो उसे करने के लिए पहले आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब आप ज्यादा करेंगे। तो अगर हमें चार्ज को इंक्रीज करना है और ज्यादा चार्ज इस पे स्टोर करना है, तो हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना होगा। अब कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगा, आपने देखा इस फॉर्मूले में अपॉन में बताइए बी है, ठीक है, पोटेंशियल है। अगर हम पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो आप फिर दोबारा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो जो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है बेटा, वो क्या है इसमें कि हमको पोटेंशियल डिक्रीज करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक हम दूसरा कंडक्टर जो है, ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, ठीक है बेटा, इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज के पास में दूसरा कंडक्टर लाए बेटा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो कंडक्टर है जिसमें एटम्स होंगे, और एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो कंडक्टर की ये वाली सरफेस जो है, ठीक है, वो हो जाएगी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को या प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा उसको रिपेयर कर देगा दूसरी तरफ। तो जैसे इस तरह से एटम हो जाएगा ना, तो इधर तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नेगेटिव हो गया, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है उसको इसने रिपेयर कर दिया। तो दूसरा कंडक्टर है बेटा, उसमें क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये प्रोड्यूस हो गए, इसको हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस चार्ज। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका इफेक्ट इस फर्स्ट कंडक्टर पे क्या है, ये हम मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर है, ये इस पे क्या आपका इफेक्ट डालेगा। तो ध्यान से, अब मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो सॉरी, नेगेटिव वजह से पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, जो ये सेकंड कंडक्टर है, ठीक है, ये जो सेकंड कंडक्टर है, ये इस फर्स्ट कंडक्टर पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ये पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इसको पॉजिटिव भी करेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है, मतलब क्या इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट कंडक्टर पे, वो इक्वल होंगे कि डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, ठीक है, वो हमें बताएगा बेटा। जैसे अमन अमन अग्रवाल, अमन यस अग्रवाल, सर। बेटा जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो फर्स्ट कंडक्टर पे पोटेंशियल होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है बेटा, तो वो दोनों इक्वल होंगे कि यस सर। डिफरेंट होंगे, क्या होगा बेटा, सर इक्वल या सर इक्वल होंगे शायद। इक्वल होंगे, ठीक है। और भी किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ, ठीक है बेटा, तो ठीक है, ये खुशबू चौधरी, खुशबू चौधरी, यस सर। बेटा इक्वल पोटेंशियल होगा कि डिफरेंट होगा बेटा, सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको क्या होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो पोटेंशियल है बी बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बेटा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है ये आर पे डिपेंड करता है जो अपॉन में आ रहा है। तो जिसकी डिस्टेंस, देखिए जिसकी डिस्टेंस बेटा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि जो बी है, ठीक है, जो बी है बेटा वो 1/r के प्रोपोर्शनल है। देखिए ध्यान से, मैं बता देता हूँ अभी जो मैंने लिखा है, बी प्रोपोर्शनल 1/r बेटा, चार्ज से, आर क्या है, चार्ज से डिस्टेंस है पॉइंट तक की। अगर आर स्मॉलर होगा तो पोटेंशियल लार्जर होगा, और आर अगर इंक्रीज करेगा तो बी डिक्रीज करेगा।
अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस नेगेटिव की इस कंडक्टर से, फर्स्ट कंडक्टर से डिस्टेंस ये है बेटा, और पॉजिटिव की डिस्टेंस ये है। तो जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव चार्ज की कम है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कम है, इसका सेंस क्या हुआ कि ये ज्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा, नेगेटिव वाला ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज की, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इस कंडक्टर से ये जो डिस्टेंस है वो लार्जर है, लार्जर डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल कम होगा। तो जो आंसर बता रहे कि डिफरेंट होगा वो आंसर सही है बेटा, और इस कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसका सेंस अब क्या हुआ। मान लीजिए ये जो कंडक्टर है आपका, फर्स्ट कंडक्टर है, इस पे 10 वोल्ट पोटेंशियल था बेटा, ठीक है। अब ये जो दूसरा कंडक्टर हमने लिया, इसने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोड्यूस किए, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव -3 कर दिया, मान लीजिए प्लस वाला जो है वो +2 हो गया, क्योंकि नेगेटिव वाला पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो -3, और दूसरा वाला +2 बेटा। तो जो पहले पोटेंशियल 10 वोल्ट था बेटा, अब देखो कितना हो गया, 10 + 2 12 हो गया, 12 में से 3 माइनस हो रहे तो 9 वोल्ट आ गया। तो जो पहले पोटेंशियल 10 वोल्ट था, सेकंड अनचार्ज कंडक्टर लाने से जिसपे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हुआ बेटा, अब उसकी वजह से 9 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल अब पहले से कम हुआ, अब पोटेंशियल कम होगा तो C = Q/V से, B कम हुआ तो C कैसे होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब कैपेसिटी इंक्रीज करके तो और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें तो एक कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज ज्यादा स्टोर हो गया, हम चाहते हैं और भी ज्यादा चार्ज स्टोर हो। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बेटा, देखो अगर हम इस 2 वोल्ट को यहाँ से हटा दें, ये वाला जो 2 वोल्ट आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो 9 आ रहा है, अब 10 - 3 जो है बेटा वो अब आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 3 7 हो गया, तो 9 से भी डिक्रीज करके अब ये 7 पे आ गया, ठीक है। तो कैपेसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो ये जो इसका सेंस है कि इस पॉजिटिव चार्ज को, जो सेकंड कंडक्टर पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको हमको हटाना है। अब ये देखिए किस तरह से हटेगा, उसको देखें आप। यहाँ पे क्या था बेटा कि ये कंडक्टर था, इस पे चार्ज पॉजिटिव था, हमने क्या किया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया बेटा, अर्थ से। अब अर्थ के क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। होता एक्चुअल में क्या बेटा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव होता है, तो प्लस और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल होते हैं। हम कहते ये है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया बेटा। अब जब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो यहाँ पे +2 वोल्ट डेवलप हो रहा था वो यहाँ से हट गया बेटा। अब आप ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि सर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्यों नहीं जा रहा अर्थ में। तो वो इसलिए नहीं जाता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट कंडक्टर वाला, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता रहता है, अटैच करता है, इसलिए ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा बेटा। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, अगर हम एक अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर लाएं बेटा, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये इसका जो प्रिंसिपल होता है किसका बेटा, कैपेसिटर का, ठीक है। और आपके यहाँ जो कैपेसिटर है बेटा वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब जो मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक बेटा, वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, ध्यान से देखें इसको बेटा, ठीक है। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको देखे हुए ध्यान सुने। ये हमारा कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, जिसपे ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे +Q मान लें यहाँ पे, ये इस पे चार्ज -Q है, और यहाँ ये अर्थ से कनेक्ट है बेटा। इसके बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान से देखना बेटा, कभी कभी जैसे इसमें जैसे कोई ऑप्शन आता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कुछ बेटा, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव चीज लिखना बेटा तो वो सही रहती है, ठीक है। जैसे बच्चा नाम लिख देता है, आपको कोई डाउट हो वैसे तो आप पूछ सकते हैं बेटा। तो अब इसको ध्यान से देखें बेटा, तो इसमें क्या जो कैपेसिटर उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इनके बीच डिस्टेंस है, तो ये +Q और -Q चार्ज है, और ये अर्थ से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको शायद ध्यान हो, मैंने प्लेट वाले केस बताए थे, 2 प्लेट थी, और एक में ये फर्स्ट रीजन था, ध्यान आ गया बेटा, इसमें ये सेकंड रीजन था, ये थर्ड रीजन था, ठीक है। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, 0, ठीक है बेटा। और जो बी में इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो σ/ε0 था। ये 3 केसेस में हमने स्टडी किया था, σi + σb, फिर माना था σi + सिग्मा, σb - सिग्मा। तो इसमें फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था बीच में होता है, मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच
कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो एक पे चार्ज आपका क्यू प्लेट पे, दूसरे चार्ज पे माइनस क्यू है, और डिस्टेंस डी है बेटा। जो वो जो है बेटा वो बी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, बी है बेटा, ठीक है। तो जो बिटवीन द प्लेट इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए ये फिगर आपके टेबल स्क्रीन पर आ रहा बेटा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या बेटा कि जो प्लस क्यू चार्ज, देखिए प्लस क्यू चार्ज है बेटा और माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें है देखिए प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, एरिया ऑफ द प्लेट ए है, डिस्टेंस डी और पोटेंशियल डिफरेंस बी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए ई इज इक्वल टू जो मैंने टाइप किया था माइनस डी बी अपॉन डी आर बेटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में होगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से बेटा, ठीक है। तो ई इंटू डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू डी बी। तो एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा इसी से ही, डी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, इस टाइप से। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है बी इज इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास आया बेटा बी इज इक्वल टू ई डी, इसमें इसकी ई की वैल्यू पुट करो आप। तो देखिए बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बेटा। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा पर्पज है बेटा सी को फाइंड करना, ठीक है। और सी इज इक्वल टू होता क्यू अपॉन बी। तो इस वाले फॉर्मूले को क्यू अपॉन बी के फॉर्म हम लाएंगे। तो देखो हमने सारे नोट अपॉन डी रखा, ये वाला नोट अपॉन डी, तो ये क्यू अपॉन बी, ठीक है। और क्यू अपॉन बी सी होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अभी जो जो कैपेसिटर है के बीच में पूरी तरह जो क्या होता है उसमें जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन सर अपॉन, ठीक है। सर हाँ आपकी बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर। तो मैं आपको मैं एक बार इसको लगा देखिए। तो इसमें जो है तो बता रहे हैं हम आपको, तो नेट को बेटा अभी अभी नेट आया। नेट की प्रॉब्लम बेटा, मैं पेन ड्राइव लगा रहा बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो मैं अभी बता रहा था, एक बार मैं उसको दोबारा फिर समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो था जब तक स्क्रीन आई वो आप समझता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर शेयर हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो बेटा जो फॉर्मूला था, जो वो फॉर्मूला था बेटा वो था आपका सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। फिर वो इसकी
तो बेटा ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा नेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। देखिए, तो बेटा ये टॉपिक मैं नेक्स्ट उसमें समझ देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा कुछ नेट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर नेक्स्ट उसमें समझा, ठीक है। आप देखते हैं अगर आ जाए तो। हेलो। टाइप प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ये उसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए आपको, ठीक है। हेलो। प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैं टॉपिक रोहित। जाए क्या हम? गोविंद।
स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा थी तो यहाँ पे कैसा है? लीव कर दे और